भारत अब अपनी स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत एक ऐसा अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर डेवलप कर रहा है जो 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर दुश्मन के ठिकानों को टारगेट कर सकेगा। इस प्रोजेक्ट को ULRSA यानी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट नाम दिया गया है। ये वही कैटेगरी है जिसमें अमेरिका, रूस और अब चीन जैसे देशों के बॉम्बर्स आते हैं जो हजारों किलोमीटर दूर तक परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। ULRSA को रूस के Tu-160, व्हाइट स्वान और अमेरिका के B-21 राइडर जैसे बॉम्बर से इंस्पिरेशन लेकर डिजाइन किया जा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी, लंबी दूरी तक बिना रुके उड़ने की क्षमता होगी और भारी हथियारों का पेलोड ले जाने की ताकत होगी। जब ये बॉम्बर ऑन ऑपरेशनल होगा तब ये भारत की सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर पोजीशन को और ज्यादा मजबूत कर देगा। यानी अगर भारत पर पहला परमाणु हमला होता है तो भारत दुश्मन पर दूसरी बार जवाबी हमला कर सकेगा, और वो भी किसी भी कोने में बैठे दुश्मन तक। इस बॉम्बर में एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, रडार को चकमा देने वाले मटेरियल्स और ऑटोमेटेड फ्लाइट सिस्टम्स होंगे ताकि ये दुश्मन की एयर डिफेंस को पार कर सके। इसका जो विंग डिजाइन है वो ट्यूपोलिव Tu-160 की तरह स्विंग विंग होगा, जिससे स्पीड और फ्यूल एफिशिएंसी को बैलेंस किया जा सके। ये बॉम्बर करीब 12 टन तक का पेलोड ले जा सकेगा, जिसमें ब्रह्मोस NG क्रूज मिसाइलें, अग्नि-1 प्राइम बैलिस्टिक मिसाइलें, लेजर गाइडेड बम और एंटी रेडिएशन मिसाइलें शामिल होंगी। यानी एक ही बॉम्बर में कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के मिशन पूरे करने की ताकत होगी। भारत जानता है कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसी वजह से रूस और फ्रांस जैसे देशों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बातचीत हो रही है। रूस को Tu-160 जैसे दुनिया के सबसे भारी और सबसे तेज सुपरसोनिक बॉम्बर का एक्सपीरियंस है, और फ्रांस को एडवांस एवियोनिक्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का। रूस से एयरफ्रेम और इंजन डिजाइन की मदद मिल सकती है, जबकि फ्रांस से बॉम्बर की सर्वाइबिलिटी और मिशन एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ULRSA का इंजन सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए रूसी NK-32 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन या अमेरिकी G414 इंजन के मॉडिफाइड वर्जन पर काम चल रहा है ताकि जरूरी थ्रस्ट और फ्यूल एफिशिएंसी मिल सके। साथ ही इसमें भारत की खुद की टेक्नोलॉजी जैसे ब्रह्मोस NG को शामिल किया जाएगा। ब्रह्मोस NG ब्रह्मोस मिसाइल का हल्का और स्टेल्थ वर्जन है, जिसकी रेंज 290 से 450 किलोमीटर तक है। इस बॉम्बर का बम्बे भी इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि उसमें कई तरह के हथियार फिट हो सके, जिससे ये बॉम्बर एक मल्टी रोल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन जाए। अभी इस प्रोजेक्ट का काम कॉन्सेप्ट और फिजिबिलिटी स्टडी लेवल पर चल रहा है। डिफेंस अफसरों की प्लानिंग है कि अगले कुछ सालों में इसका प्रीलिमिनरी डिजाइन तैयार कर लिया जाए और पहला प्रोटोटाइप 2035 तक रोल आउट कर दिया जाए। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए AMCA फाइटर जेट के बाद सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी एरोस्पेस प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ULRSA को या तो ट्विन इंजन या क्वाड इंजन कॉन्फ़िगरेशन में बनाया जाएगा, और इसमें या तो पहले से मौजूद हाई थ्रस्ट मिलिट्री टर्बोफैन इस्तेमाल होंगे या फिर किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर नया इंजन डेवलप किया जाएगा। भारत पहले ही लैंड बेस्ड ICBM, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और एयर लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स जैसी क्षमताएं हासिल कर चुका है, लेकिन एक ट्रू लॉन्ग रेंज बॉम्बर के आने से न्यूक्लियर ट्रायड पूरा हो जाएगा और भारत की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कैपेबिलिटी में जबरदस्त लचीलापन और ताकत जुड़ जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इस बॉम्बर की रेंज इतनी लंबी होगी कि भारत को किसी विदेशी बेस की जरूरत नहीं होगी। ये अपने देश के अंदर किसी भी एयर बेस से टेक ऑन ऑफ करके सीधे दुश्मन के इलाके में हजारों किलोमीटर दूर जाकर अटैक कर सकेगा। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाला बॉम्बर है। अभी तक ये कैपेबिलिटी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ही है।